दोस्तों, क्या आपके गर्दन में दर्द हो रहा है? क्या एक्सरे कराने के बाद आपको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस नाम की प्रॉब्लम बोली गई है? क्या होता है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस और क्या होता है इसका सबसे कारगर इलाज? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अच्युत गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, गर्दन में दर्द हो जाना, कमर दर्द और घुटने के दर्द के बाद सबसे कॉमन रिपोर्टेड सिम्टम होता है हमारे पास। अक्सर पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी गर्दन में दर्द हो रहा है, हाथों में झंझनाहट हो रही है, सर के पिछले हिस्से में दर्द हो रहा है, सामने की तरफ हमको चक्कर आ रहे हैं, हम रोजमर्रा के काम करने के लिए असक्षम हो रहे हैं। हम एक्सरे कराते हैं और एक्सरे बोलता है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो गया है। एक्चुअली सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस होता क्या है? सर्वाइकल हमारी रीढ़ की हड्डी का वो पार्ट होता है जो गर्दन के पीछे की तरफ होता है। जनरली 7 वर्टिब्रा होते हैं, C1 से C7 तक। स्पॉन्डाइलोसिस की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में लोसिस का या ओसिस का मतलब स्पेसिफिकली होता है डीजेनरेशन, यानी घिसावट हो जाना। तो उम्र की वजह से यदि आपके सर्वाइकल स्पाइन या गर्दन के पीछे की रीढ़ की हड्डी में घिसावट हो रही है तो उसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं। ये एक नॉर्मल एजिंग फिनोमिनन है। 30-35 साल के बाद ये एजिंग फिनोमिनन हर किसी की बॉडी में होता है, परंतु यदि आप अपनी आसपास की मांसपेशियों को टाइट नहीं होने दें, सही पोस्चर रखें, तो इस एजिंग फिनोमिनन की वजह से जो आपको दर्द होता है या जो आपकी तकलीफें होती हैं, उससे आप बच सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो जाने के बाद 4 ऐसी चीजें होती हैं जो आपके गर्दन में दर्द पैदा कर सकती हैं। पहली चीज होती है आपके डिस्क में से फ्लूइड लॉस हो जाना। अगर हम हमारे सर्वाइकल स्पाइन की तरफ देखें तो वर्टिब्रल बॉडीज जो होती हैं उसके बीच में डिस्क होती है, जो कि एक रबड़ी या कार्टिलेजिनस मटेरियल होता है जो कि शॉक अब्जॉर्प्शन करता है। वो डिस्क के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है अंदर का न्यूक्लियस पल्पोसस, जो कि जेली की तरह होता है, जो कि शॉक अब्जॉर्प्शन करता है, और बाहर की तरफ एक टफ सब्सटेंस होता है जिसे हम एन्युलस फाइब्रोसस बोलते हैं, जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है उस इंटरवर्टिब्रल डिस्क को। यदि आपका जो लिक्विड पार्ट है, यानी जो न्यूक्लियस पल्पोसस है, उसमें लिक्विडिटी कम हो जाए, फ्लूइड लॉस कम हो जाए, तो आपकी डिस्क घिसने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको दर्द हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है हर्निएशन ऑफ द डिस्क। अगर एन्युलस फाइब्रोसस में टीयर्स आने लग जाए या क्रैक्स आने लग जाए, जो कि एजिंग की वजह से और डीजेनरेशन की वजह से आते हैं, तो न्यूक्लियस पल्पोसस कई बार बाहर की तरफ सीप आउट हो जाता है, जो कि इन्फ्लेमेशन कर सकता है, जिसकी वजह से डिस्क का हर्निएशन होता है। इसको हम कॉमन भाषा में स्लिप डिस्क भी बोलते हैं और इसकी वजह से आपको गर्दन में दर्द होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है फैसेट जॉइंट की आर्थ्रोपैथी। अगर हम गर्दन के रीढ़ की हड्डी की बात करें तो डिस्क के साथ साथ और वर्टिब्रल बॉडी के साथ साथ छोटे छोटे फैसेट जॉइंट्स भी होते हैं, जो कि गर्दन को घुमाने के लिए यूज होते हैं। इन फैसेट जॉइंट्स में यदि घिसावट हो जाए, उनकी जोड़ों की परतें यदि घिस जाएं, तो उसकी वजह से भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस का पेन हो सकता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टिफ लिगामेंट्स। यदि गर्दन की तरफ हम देखें तो आसपास बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होता है, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होता है, दूसरे भी बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं। यदि वो सख्त हो जाए या स्टिफ हो जाए, कारण वही है एजिंग की वजह से उनका फ्लूइड लॉस हो जाना या उनकी मोबिलिटी लॉस हो जाना, जिसकी वजह से वो स्टिफ हो जाए, तो भी आपको गर्दन में दर्द हो सकता है। तो ये 4 कारणों की वजह से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो सकता है। उसके लक्षण बहुत आम होते हैं: गर्दन में दर्द होना, हाथों में झंझनाहट होना, चक्कर आना, सर के पिछले हिस्से में दर्द होना, रोजमर्रा के काम नहीं कर पाते आप। कुछ लोगों के आसपास कंधे में और अपर बैक के अंदर बहुत ज्यादा टाइटनेस भी होती है। इलाज की अगर हम बात करें तो यदि आप होलिस्टिक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट लेंगे तो 99.9% केसेस में आपके गर्दन का दर्द या सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस का पेन पूरी तरह क्योर हो सकता है। होलिस्टिक ट्रीटमेंट में कुछ दवाइयां होती हैं, उसके साथ साथ मैनुअल थेरेपी होती है, एक्सरसाइज थेरेपी होती है, कुछ मशीन देके थेरेपी होती है। उसके साथ साथ ट्रैक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंजेक्शंस हम लोग गर्दन के अंदर करते हैं, चाहे सर्वाइकल एपिड्यूरल इंजेक्शन करें या सर्वाइकल फैसेट जॉइंट इंजेक्शंस करें। उसके साथ साथ कपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है, ड्राई नीडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है, पल्स्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कॉम्बिनेशन यानी PEMF एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ भी आप गर्दन के दर्द या सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के दर्द को कम कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहुत ज़रूरी है जानना कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस क्या होता है और उसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। और ऐसे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।